दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 3% के आसपास की गिरावट। और इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फ्राइडे को होने की उम्मीद है, उसके पहले स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों शुरू हो गई? क्या यहाँ कुछ निगेटिव संभावना बन रही है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इस समय वोडाफोन आइडिया की, कि बहुत सारे पैसे चुकाने सरकार को। इस समय आप देख ही सकते हो कि ये जो भारी भरकम कर्ज है, ये कर्ज चुकाने की इस समय आप देखें तो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास उतना फंड नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी फंड की आवश्यकता है उनके लिए, लेकिन बैंक भी उनको कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई गारंटी दी नहीं जा रही है। और ऐसे में बैंकों को लगता है कि इतने भारी कर्ज के बाद कंपनी आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया फिर से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि एक समय ये स्टॉक 3 डिजिट में हुआ करता था, इस समय सिंगल डिजिट में। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 82,126 के स्तर पे इस समय आपको बाजार देखने को मिलेगा, जहाँ पे 340 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.42% अपर है BSE सेंसेक्स। तो एक तरफ तो बाजार में शानदार तेजी का वातावरण आज बना हुआ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल बाजार में गिरावट हुई थी, उसकी भरपाई आज हो गई है और बाजार आज सुबह से ही बेहतर कर रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हो कि शुरुआत काफ़ी शानदार पॉजिटिव हुई, उसके बाद में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। तो आज सुबह शुरुआत 8.23 की प्राइस से हुई, लेकिन वहीं पर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त दौड़ रहा था। और ऐसे में अब गिरते हुए 7.89 पर आ गया, जहाँ पे 3.07% की गिरावट है और इंट्राडे के लो के आसपास है। इसका मतलब गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में 23% की ज़बरदस्त इसमें रैली आ चुकी है। और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, और वो भी वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर में, जिसमें बहुत सारा रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे OFS की प्राइस जो लाई थी वो 11 रुपीज़ में OFS प्रोवाइड किया गया था बड़े इन्वेस्टर को, और उसके बाद आप देखो कि प्राइस उस लेवल से भी नीचे आ गई है, तो भरोसा बहुत कम हो जाता है। क्योंकि 19 रुपये के आसपास जो स्टॉक पहुँचा था, वो इस समय आप देखें तो 8 रुपये के आसपास है। तो ये क्लियरली देख दो कि 16 सितंबर तक यहाँ पे जो रैली बनी है वो करीब 20% के आसपास की रैली बनी, और नतीजा ये रहा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक देखने को मिली। तो क्लियरली देखो कि ये यहाँ पे 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने अपील की है। जो सरकार ने AGR बकाया उसमें और रकम को बढ़ा दिया है, और इसी को लेकर उन्होंने अपील की है। तो 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से जो इस समय उनसे एक्स्ट्रा और एडिशनल मांगा जा रहा है AGR, वो गलत है, और इसकी जो कानून जो कैलकुलेशन है वो भी गलत की गई है। फिलहाल स्टॉक का जो 52 वीक का हाई अगर देखें तो 13.5 रुपीज़ का, जहाँ से स्टॉक बहुत नीचे, और 52 वीक का लो देखें तो 6.12 के आसपास है। मार्केट कैप कंपनी का 85,300 करोड़ का है। तो वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 9,450 करोड़ रुपए के AGR डिमांड की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। तो ये इसमें और रकम जोड़ दी गई है, तो इसी वजह से ये AGR की लायबिलिटीज बढ़ी है, जिससे वोडाफोन आइडिया मानने को तैयार नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपील करके कहा है कि डॉट की तरफ से जो कैलकुलेशन है इसको डबल एक बहुत जगह पे किया गया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऑलरेडी दे दिया था, तो उसके बाद में ये रकम बढ़ाने का क्या मतलब है। देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल 2019 में ही AGR बकाया को लेकर फैसला दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पे उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इन्होंने और रकम को बढ़ा दिया है, वो भी पुराने मामले में। तो जो लेटेस्ट असेसमेंट दिया गया डॉट की तरफ से, उसमें 2,774 करोड़ की रकम और ऐड की गई है, ये फाइनेंशियल 2018 से 19 के लिए। तो यहाँ पे कहना यही है कंपनी का
कि जब 2019 तक का मामला निपटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना जजमेंट भी दे दिया था, उसके बाद में ये रकम और क्यों बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया क्या कहना है कि यहाँ पे जो हमारा एजीआर बकाया था 2018 के समय वो 5675 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब सरकार ने उस रकम में उसमें 2774 करोड़ और जोड़ के 9450 करोड़ कर दिया गया है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। परंतु यहाँ पे देखो कि डॉट ने भी अपना पक्ष रखा है और डॉट का कहना है कि ये इस समय जो रकम जोड़ी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, जहाँ पे जिस सर्कल में हमने अब उसका कैलकुलेशन नहीं किया था वो वहाँ की रकम है, हमने कोई डबल रकम नहीं जोड़ी है, बल्कि ये सर्कल बाकी रह गए थे और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त इसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की थी, ये बाद में की, इसलिए ये रकम जोड़ी गई और यह देनी होगी। तो एजीआर रकम बकाया देखें तो टोटल 83,400 करोड़ के आसपास है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और मार्च तक अगर आप देखें तो 18,000 करोड़ का पेमेंट चुकाना है वोडाफोन आइडिया को। टोटल गवर्नमेंट का ड्यू अगर देखें वोडाफोन आइडिया का तो 2 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है, बहुत बड़ी रकम, इसमें पेनल्टी भी जोड़ी गई है। तो वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की आवश्यकता है, वो 5G रोल आउट कर रहे हैं, 4G सर्विस जहाँ पे नहीं चालू वहाँ पे भी करना चाहते हैं ताकि एयरटेल और जियो को बिल्कुल टक्कर दे सके। और ऐसे में सरकार का ये जो इस समय एक्स्ट्रा रकम जोड़ना उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला फैसला है। अब यहाँ पे कंपनी के पास करीब देखते हो 198 मिलियन यूजर्स है और 18,000 एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। अगर कंपनी को कुछ होता तो ये बहुत बड़ा रोजगार का संकट पैदा होगा, और इसीलिए बार बार वोडाफोन आइडिया कहते हैं कि सरकार को हमें मदद देनी चाहिए। इसके उलट सरकार ने उनसे बड़ी रकम मांग ली है, तो इसी वजह से पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी, जो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट 19 सितंबर को इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है। अब यहाँ पे एक बार अगर हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, बड़े फंड हाउस की स्थिति कैसी है, क्या वो निवेश कर रहे हैं स्टॉक के अंदर या फिर यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम होगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे 49% की स्टेक ले ली है। इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 25.57% के आसपास है और ये अनचेंज है अप्रैल से जून के बीच में। बात FII की कर ले तो अप्रैल 2025 में उनकी होल्डिंग 6.56% के आसपास थी, जो जून में घट के 5.98% हो गई। इसका मतलब यह है कि FI ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है, उनको रिस्क लग रहा है स्टॉक के अंदर, यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा ट्रिम कर लिया है। लेकिन इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है DI, उनको भरोसा है इस समय स्टॉक पे, तो 3.43% की होल्डिंग थी अप्रैल में, जो जून में बढ़ के 4.16% हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है वो निवेश कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। इसके अलावा बात करें जनरल पब्लिक, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। 64.45% की होल्डिंग थी अप्रैल महीने में, जो जून में घट के 64.29% के आसपास आ गई। अब उम्मीद सारी सुप्रीम कोर्ट पे फैसले में क्या आता है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया इस समय देखें तो थोड़ा अनिश्चितता से भरा हुआ है। एक तरफ प्लस पॉइंट है कि कंपनी 5G सर्विस के माध्यम से अपने कस्टमर जोड़ेगी, लेकिन एक तरफ भारी भरकम कर्ज है। देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया आगे जाके कैसे इस सब मामले से बाहर निकलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।